प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया वोटस क्रिया और वोटस स्फटिक क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों अपक्रियाएं कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग हर साल पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देखें। पहले हम लोग बात करने वाले हैं वोटस अपक्रिया के बारे में, तो वोटस स्फटिक अपक्रिया को बाद में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वोटस अपक्रिया के बारे में। तो बच्चों, आपने एल्किल हैलाइड, आपने कभी ना कभी आप जानते होंगे एल्किल हैलाइड के बारे में। आर एक्स से लिखते हैं, जहां आर एल्किल समूह होता है और एक्स हैलाइड या हेलोजन परिवार का हेलोजन बोला जाता है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं। तो जब एल्किन से एक हाइड्रोजन, एल्किन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया जाता है, तब एल्किल बनता है, यानी कि आर ग्रुप बन जाता है। तो यही होता है बच्चों एल्किल हैलाइड, यानी कि आर एक्स को हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड। जहां आर क्या होता है, जब एल्किन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उससे बनने वाले समूह को हम लोग एल्किल समूह बोलते हैं। और आप हाइड्रोजन को पता है एक्स से जानते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं। तो वोटस अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। वोटस अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो समान अणु, एल्किल हैलाइड के दो समान अणु सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड के दो समान अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किन बनता है। इस क्रिया को हम लोग बच्चों वोटस अपक्रिया कहते हैं। क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो समान अणु, आर एक्स लिख ले रहे हैं बच्चों हम लोग, और एक और आर एक्स, एल्किल हैलाइड के दो समान अणु सेम होने चाहिए। अगर ये वाला CH3 है तो ये वाला भी CH3 होना चाहिए एल्किल परमाणु। अगर आपने यहां पर R को C2H5 लिख रखा है तो ये वाला R भी C2H5 ही लिखा जाएगा। हाँ, तो एल्किल हैलाइड के दो समान अणु को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, Na धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। शुष्क ईथर, ईथर का फार्मूला बच्चों आप लोग जानते होंगे, ROR होता है। तो वो एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है, Na पर प्लस होता है, Na पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज, तो निकलता है यहां से बच्चों NaX। NaX क्या बचता है हमारे पास, एक R बचता है, एक R हमारे पास बचता है, जिसकी एक वैलेंसी खाली होती है, जिसकी एक वैलेंसी खाली होती है। तो दूसरे एल्किल हैलाइड का R समूह, दूसरे एल्किल का R समूह इस वाले वैलेंसी को पूरी कर देता है और R का निर्माण करता है, जिसे ही बच्चों हम लोग एल्केन बोलते हैं। जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है एल्केन होता है। तो हमारे पास बच्चों यहां पर ये वाला X है, ये वाला X, ये वाला X, यहां पर 2 लग जाएगा वैलेंसी के लिए, जिससे हमारे पास सोडियम 2 हो जाएंगे और यहां पर 2 आ जाएगा। तो बच्चों, जब एल्किल हैलाइड के दो समान अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हैलाइड और एल्केन बनता है। उदाहरण की बात कर लें बच्चों, हम लोग R के स्थान पर CH3 लिखेंगे, R के स्थान पर CH3 को लिखेंगे। तो यहां पर CH3 लिख ले रहे हैं बच्चों, CH3, और X हम Cl मान रहे हैं। अगर आपने ये वाला पहले वाला एल्किल हैलाइड CH3Cl लिखा है तो दूसरा वाला एल्किल हैलाइड CH3Cl ही होगा। तो CH3Cl सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे
उपस्थिति वही रहेगी शुष्क ईथर। तो क्या होगा बच्चों, NaCl, NaCl कितने NaCl, 2 Cl है तो यहां भी 2 लगा देंगे और सोडियम के पास भी 2 लगा देंगे और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, CH3। अगर संरचना की बात करें इनकी तो कार्बन के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन पहले से हैं, इसकी एक वैलेंसी यहां पर खाली हुई है। इस वाले कार्बन के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन पहले से हुए, 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इसकी भी खाली पड़ी है, जो दोनों आपस में जुड़कर पूरी कर लेंगे और बना लेंगे CH3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C2H6। तो एल्केन बच्चों बन जाता है। और एल्केन कितना बनता है, जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लोगे उसके डबल कार्बन का। अगर यहाँ पर 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा तो यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। जैसे यहाँ पर CH3 में 1 कार्बन है तो यहाँ बनने वाला कंपाउंड कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 1 दोनों 2 हो जाएंगे। यानी कि बनने वाले उत्पाद में हमेशा कार्बन की संख्या सम होगी, बनने वाले उत्पाद में कार्बन की संख्या हमेशा कम होगी। चलो दूसरे उदाहरण की बात कर ले हम लोग, इसके जगह पर C2H5 की बात करते हैं। C2H5 तो दोनों जहां पर RX है, अब उसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे C2H5Cl। तो जो दूसरा RX है वो भी आपको C2H5Cl ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम एल्किल हैलाइड होने चाहिए। तो ये वाला भी C2H5Cl हो जाएगा, प्लस सोडियम धातु, उपस्थिति बच्चों जो ऊपर है वही रहेगी। क्या होगा, NaCl निकलेगा, NaCl, यहां पर 2 लगेगा। अब हमारे पास दोनों C2H5 आपस में जुड़ जाएगा, C2H5 और C2H5, यानी कि बच्चों C4H10। तो वही देखने को मिल रहा है, यहां भी कार्बन की संख्या सम आई है, यहां भी कार्बन की संख्या बच्चों सम आई है। हाँ, इसको C4H10 लिखेंगे, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, तो C4 और 5 5 10, तो H10। तो बच्चों ये भी हमारे पास एल्केन ही है, 4 कार्बन का एल्केन। आपने जो यहां पर एल्केन लिया था 2 कार्बन का एल्केन परमाणु था C2H5, और यहां पर बनने वाला एल्केन 4 कार्बन का होगा जो ब्यूटेन है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वोल्टस अपक्रिया समझ में आई होगी। इसमें क्या होता है, दोनों एल्किल हैलाइड सेम होने चाहिए, तो इससे ही सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति गर्म करते हैं, जिससे एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो बच्चों जिसे नोट करना है नोट कर सकता है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे वोल्टस फिटिग अपक्रिया, वोल्टस फिटिग। वोल्टस फिटिग अपक्रिया, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें एक होता है एल्किल हैलाइड, यानी कि आपने अभी देखा था RX, एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है, और दूसरा होता है एरिल हैलाइड, जिसको AR के नाम से जाना जाता है, एरिल हैलाइड। इसमें आते हैं, R का मतलब होता है CH3, C2H5, एक कार्बन का एल्किन ले सकते हैं, 2 कार्बन का एल्किन, 3 कार्बन का एल्किन, आपकी चाहे जितने कार्बन का एल्किन ले सकते हैं। एरिल हैलाइड के अंदर यानी कि AR का मतलब मेन रूप से देखा जाए तो बेंजीन रिंग आती है, बेंजीन रिंग। एरिल हैलाइड के अंदर बच्चों बेंजीन रिंग सम्मिलित होती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, वोल्टस फिटिग अपक्रिया में जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड को उसी तरह सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, यहां पर लिख देते हैं एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, इसमें भी वही उपस्थिति रहेगी शुष्क ईथर। तो बच्चों क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड यानी कि RX और एक एरिल हैलाइड ARX, AR का मतलब होता है C6H5, C6H5, AR के स्थान पर बच्चों C6H5 का उपयोग किया जाता है। तो एक लेंगे एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, जब इन दोनों को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एरिल और एल्किल यानी कि AR और R आपस
में जुड़ जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग वोल्टस-फिटिक क्रिया कहते हैं। क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ उसी तरीके से NaX निकलेगा। NaX यहाँ पर X 2 है तो यहाँ भी 2 लगाएंगे और ये R और AR आपस में जुड़ जाएगा। R और AR आपस में जुड़ जाएगा। बच्चों उदाहरण की बात कर ले तो हम एक एल्किल हैलाइड को लिखेंगे और एक एरिल हैलाइड को। RX की जगह पर बच्चों हम लिखेंगे CH3Cl और AR की जगह पर लिखेंगे बच्चों हम लोग C6H5Cl। C6H5Cl सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे, उपस्थिति में वही रहेगा तो यहां भी 2NaX और क्या बनेगा, R की जगह पर बच्चों CH3 है और AR की जगह पर C6H5। तो बच्चों ये बन जाएगा। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, इस तरीके से लिखते हैं, C6H5Cl को इस तरीके से लिखते हैं अगर आप, तो यहां भी इस तरीके से बन जाएगी। ये C6H5 हो जाएगा और ये वाला CH3 आप इसके कहीं भी स्थान पर जोड़ सकते हो, यहां पर जोड़ दे रहे हैं, CH3 इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको दोनों क्रियाएं समझ में आई होंगी। दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वहां पर जो हम लोग यूज कर रहे थे ये दोनों थे एल्किल हैलाइड, वो भी समान एल्किल हैलाइड, और यहां पर क्या है, एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया इस तरीके से बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों दोनों क्रियाएं आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।